एमपॉक्स एक परिचय। यह एक ऐसी बीमारी है जो हाल ही में चर्चा में आई है और इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। एमपॉक्स एक रेयर बीमारी है। यह बीमारी बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन इसके लक्षण और प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। यह चेचक की तरह है, लेकिन थोड़ा हल्का होता है। चेचक और एमपॉक्स के लक्षणों में कुछ समानताएं हैं, जैसे कि बुखार, सिर दर्द और त्वचा पर चकत्ते। यह मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होता है। यह वायरस बहुत छोटा होता है और इसे केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। यह वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकता है, खासकर उन जानवरों से जो इस वायरस से संक्रमित होते हैं, जैसे कि बंदर और कुछ अन्य जंगली जानवर। एमपॉक्स ज्यादातर मध्य और पश्चिम अफ्रीका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यह उन जगहों पर ज्यादा होता है जहां लोग इन्फेक्टेड जानवरों के संपर्क में आते हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग अक्सर जंगली जानवरों के संपर्क में आते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यह बीमारी इंसानों में बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन हाल ही में इसके केसेस बढ़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में एमपॉक्स के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जो चिंता का विषय है। यह समझना बहुत जरूरी है कि एमपॉक्स क्या है, यह कैसे फैलता है और इससे खुद को कैसे बचाएं। बीमारी की रोकथाम के लिए सही जानकारी और सावधानियां बरतना महत्वपूर्ण है। एमपॉक्स के बारे में जागरूक होना और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप उन जगहों पर जा रहे हैं जहां यह बीमारी ज्यादा है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतना और स्थानीय स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। एमपॉक्स ज्यादातर इन्फेक्टेड जानवरों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। यह वायरस जानवरों के शरीर के फ्लूइड्स जैसे खून, लार या घावों के संपर्क में आने से इंसानों में प्रवेश कर सकता है। इसलिए जानवरों के साथ काम करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। यह उनके शरीर के फ्लूइड्स जैसे खून, लार या घावों के संपर्क में आने से हो सकता है। जानवरों के खून या लार के संपर्क में आने के बाद हाथ धोना और घावों को साफ रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह संक्रमण को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। संक्रमित जानवरों का मांस ठीक से न पकाकर खाने से भी यह बीमारी फैल सकती है। कच्चे या अधपके मांस का सेवन करने से बचना चाहिए। मांस को अच्छी तरह से पकाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के वायरस का नाश हो सके। इंसानों में एमपॉक्स का संचरण बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन यह संक्रमित व्यक्ति के बहुत नजदीक संपर्क में आने से हो सकता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो उसके सांस के साथ निकलने वाली बूंदों के संपर्क में आने से यह फैल सकता है। यह संक्रमित व्यक्ति के सांस के साथ निकलने वाली बूंदों, लार या त्वचा के घावों के संपर्क में आने से फैल सकता है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना आवश्यक है। एमपॉक्स से संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल की हुई चीजों जैसे बिस्तर, तौलिए या कपड़े शेयर करने से भी यह बीमारी फैल सकती है। इन वस्तुओं को अच्छी तरह से साफ और डिसइंफेक्ट करना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं को अलग रखना चाहिए ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। एमपॉक्स के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 6 से 21 दिनों के बीच दिखाई देते हैं। यह समय अवधि वायरस के शरीर में प्रवेश करने के बाद से लेकर लक्षणों के प्रकट होने तक की होती है। इस दौरान व्यक्ति को संक्रमण का पता नहीं चलता और वह सामान्य महसूस कर सकता है। शुरुआत में बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, थकान और लिम्फ नोड्स में सूजन हो सकती है। ये लक्षण आमतौर पर फ्लू जैसे होते हैं और व्यक्ति को सामान्य सर्दी जुकाम का भ्रम हो सकता है। बुखार के 1 से 3 दिन बाद चेहरे पर दाने निकल आते हैं, जो बाद में शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाते हैं। ये दाने सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देते हैं और फिर धीरे धीरे हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में फैलते हैं। ये दाने शुरू में छोटे लाल धब्बों की तरह होते हैं, जो बाद में फफोले में बदल जाते हैं।
फफोले बनने के बाद इनमें तरल पदार्थ भर जाता है और ये दर्दनाक हो सकते हैं। ये फफोले आखिर में पपड़ी बन जाते हैं और गिर जाते हैं। पपड़ी गिरने के बाद त्वचा पर निशान रह सकते हैं जो धीरे धीरे समय के साथ हल्के हो जाते हैं। एमपॉक्स के लक्षण आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं। इस अवधि के दौरान व्यक्ति को आराम और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। संक्रमण के दौरान हाइजीन का ध्यान रखना और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एमपॉक्स की इंक्यूबेशन पीरियड यानी वायरस के संपर्क में आने और लक्षणों के शुरू होने के बीच का समय आमतौर पर 6 से 21 दिनों का होता है। हालांकि यह समय 5 से 21 दिनों तक भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान व्यक्ति में बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है और वह दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद व्यक्ति में एमपॉक्स के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और वह दूसरों को संक्रमित कर सकता है। सेक्शन 5 एमपॉक्स के आउटब्रेक्स। एमपॉक्स का पहला ह्यूमन केस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में दर्ज किया गया था। तब से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के कई देशों में एमपॉक्स के आउटब्रेक्स देखे गए हैं। 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स में एमपॉक्स का एक आउटब्रेक हुआ था जो बाहर से लाए गए पालतू जानवरों से जुड़ा था। हाल के वर्षों में एमपॉक्स के मामले उन देशों में भी सामने आए हैं जहां यह बीमारी पहले आम नहीं थी। यह मुख्य रूप से इंटरनेशनल ट्रैवल और व्यापार की वजह से है। रूप से शरते। सेक्शन 6 एमपॉक्स का ट्रीटमेंट। एमपॉक्स का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हालांकि चेचक के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ एंटीवायरल दवाएं एमपॉक्स के इलाज में भी असरदार हो सकती हैं। ट्रीटमेंट ज्यादातर लक्षणों से राहत दिलाने पर केंद्रित होता है, जैसे बुखार और दर्द को कम करना। डिहाइड्रेशन रोकने के लिए काफी मात्रा में तरल पदार्थ पीना जरूरी है। घावों को साफ और सूखा रखना चाहिए ताकि इंफेक्शन न हो। सेक्शन 7 एमपॉक्स से बचाव। एमपॉक्स से बचने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। सबसे जरूरी है कि उन जानवरों के संपर्क में आने से बचें जो वायरस फैला सकते हैं, खासकर बीमार जानवरों या उन जगहों पर पाए जाने वाले जानवरों से जहां एमपॉक्स ज्यादा होता है। अगर आपको किसी जानवर को छूना ही पड़े तो दस्ताने और मास्क पहनें। अपने हाथों को साबुन और पानी से रेगुलरली धोएं, खासकर जानवरों को छूने या उनके मांस को छूने के बाद। एमपॉक्स से संक्रमित व्यक्ति के नजदीक संपर्क से बचें। सेक्शन 8 निष्कर्ष, सावधानी और जागरूकता। एमपॉक्स एक रेयर बीमारी है, लेकिन यह सीरियस हो सकती है। यह समझना जरूरी है कि एमपॉक्स कैसे फैलता है और इससे खुद को कैसे बचाएं। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी जानने वाले को एमपॉक्स हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। जागरूकता और सावधानी बरतकर हम एमपॉक्स को फैलने से रोक सकते हैं और अपने कम्युनिटीज की रक्षा कर सकते हैं। एमपॉक्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कृपया अपने लोकल हेल्थ अधिकारियों या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करें। सेक्शन 9 एमपॉक्स और आपका स्वास्थ्य। आपको यह बीमारी हो सकती है तो क्या करना चाहिए? अगर आप उन जगहों की यात्रा कर रहे हैं जहां एमपॉक्स पाया जाता है, तो लोकल हेल्थ अधिकारियों से सलाह लें और जरूरी सावधानियां बरतें। अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए एमपॉक्स के बारे में जागरूक रहें और जरूरी सावधानियां बरतें। सेक्शन 10 एक स्वस्थ भविष्य की ओर। एमपॉक्स जैसी बीमारियों के बारे में जागरूकता और रोकथाम के प्रयासों से हमें सावधानियां बरतकर और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम करके हम बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं और सभी के लिए एक स्वस्थ दुनिया बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए काम करें।